जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। साथियों, आशा करते हैं कि जो हमने पिछली क्लास डाली थी, आज हमारी हाई स्कूल मैथ की हमारी दूसरी क्लास है। तो उम्मीद करते हैं जो पहली क्लास है आपने उसका बहुत प्यार दिया होगा, बहुत ही ज़्यादा मतलब आपको पसंद आया होगा हमारे पढ़ाने का तरीका। तो इसी अंदाज में हम आगे बढ़ते हैं। तो आज हमें करना क्या है, आज हमें एक्सरसाइज 1.2, कल हमने 1.1 करा दी थी कंप्लीट, जिसमें हमने बताया था एचसीएफ निकालना यूक्लिड एल्गोरिथम विभाजन प्रक्रिया से। और आज हमें करने हैं अभाज्य गुणनखंड एक्सरसाइज 1.2 में। साथियों, मैंने कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ कि हम जो है पर डे एक एक्सरसाइज कराया करेंगे पूरी, जिसमें हमारे किसी प्रकार के क्वेश्चन है और हम इजी टू मॉडरेट इस चैनल को इस चैनल के माध्यम से हम क्वेश्चन कराएंगे आपको। तो साथियों, जुड़े रहना हमारे साथ अंत तक। तो हम शुरू करते हैं आज चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, एक्सरसाइज हमारी 1.2, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है निम्न संख्याओं के निम्नलिखित या निम्न संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो साथी, अब हम जानना हमें अभाज्य क्या होता है। ये अभाज्य क्या होता है ये आपको हम बता दें। अभाज्य होता है जो संख्या, क्या साथी, जो संख्या स्वयं से या एक से विभाजित होती है। विभाजित होती है वे संख्या हमारी क्या कहलाती हैं? वे कहलाती हैं हमारी अभाज्य संख्याएं। तो हमें अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं, यानी कि वे गुणनखंड निकालने हैं जिनका जो है या तो खुद ही मतलब उसमें जो है खुद ही उसका गुणनखंड हो या एक उसका गुणनखंड हो। तो साथियों, अब आगे बढ़ते हैं हम पहले सवाल के लिए। अपने पहला सवाल है हमारा, पहला सवाल है हमारा 140। अब हमें क्या करना है, हमें 140 के साथ ही अभाज्य गुणनखंड करनी है। तो देखिए, गुणनखंड करने तो आपको भली भांति आते होंगे, गुणनखंड करने भली भांति आते होंगे, जिसमें हम गुणनखंड करेंगे इस तरीके से। हमें 140 को हमें 2 से विभाजित करना है। तो 2 का पहाड़ा 14 में 2 सत्ते 14, 0 का 0, फिर 2 से 2 तिया 6, 2 पंजे 10, एक हासिल को बचो ये 10, 2 पंजे 10। अब किससे कटेगा? अब कटेगा हमारा ये 5 से, क्योंकि 2 से कटने का नहीं है। अब किससे कटेगा? ये 5 से, 5 सत्ते 35। अब कटेगा ये हमारा 7 से, 7 ही कम 7। तब तक करते रहते हैं जब तक यहाँ पर हमारा 1 ना आ जाए। तो अब क्या करना, हमें अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड हमारे क्या क्या हो जाएंगे? 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, यानी साथी ये 2 कितने हमारे 2 की पावर 2 है, मतलब 2 हमारे 2 बार हैं तो 2 की पावर हम 2 लगा देंगे, क्योंकि हमें अभाज्य गुणनखंड करने हैं। गुणा 5 है तो 5 लगा दिया, गुणा और 7, 5 के इतने टुकड़े होंगे और 7 में। साथी ये क्या आ गए इसके आगे ये आगे गुणनखंड हमारे अभाज्य गुणनखंड निकाल लिया हमने इसके। तो साथी अब अगले सवाल समझ में आएगा आपको, बहुत ही इजी सवाल था। नेक्स्ट सवाल है हमारा, नेक्स्ट सवाल क्या है हमारा, ध्यान देंगे, समझ में तो आया ना साथी ये सवाल। अगला सवाल है हमारा 156। क्या है साथी अगला सवाल हमारा? दूसरा सवाल क्या हमारा? 156। अब 156 में ही हमें वही प्रक्रिया अपनानी है जो हमने
इसमें पहले सवाल में बनाई थी। 156 के हमें अभाज्य गुणनखंड करने हैं, तो फिर से वही करेंगे, हम काटेंगे 2 से। ठीक है साथियों, गुणनखंड करते हैं तो सबसे पहले हम 2 से काट के देखते हैं, यानी कि 2 से विभाजित करके देखते हैं। आपको पता होगा 2 से विभाजिता का नियम कितना होता है। बीच में थोड़ा सवाल को रोक के हम बता दें आपको, 2 से विभाजिता का नियम, 2 से विभाज्यता का नियम, 2 से विभाज्यता का क्या नियम होता है। ठीक है साथ ही जिन संख्याओं के अंत में 0, 2, 4, 6, 8, 0, 2, 4, 6, 8 अंक आए, वे हमारी क्या होती है, वे हमारी 2 से पूर्णतः विभाजित होती है। ठीक है, यानी कि हम कितनी ही बड़ी संख्या देते हैं, मान लीजिए जिसको हम देखे पहचान लें 5, 4, 7, 3, 8, 4, हमें देखते बताना है, तो हम क्या करेंगे, हम बिल्कुल लास्ट वाला अंक देखेंगे। कौन सा अंक देखेंगे, लास्ट वाला अंक देखेंगे, जिसमें क्या है 4। अब 4 हमारा क्या है, इस सारणी में है 4, यहाँ पर है, तो इसका मतलब ये 2 से विभाजित हो जाएगी। अगर मैं 4 की जगह, अगर इस 4 की जगह मैं यहाँ पर कर दूँ 7, तो क्या करेंगे साथी, इसमें 7 सारणी में नहीं है। ठीक है, ये विषम संख्या है, तो इसका मतलब ये 3 से 2 से विभाजित नहीं होगा। अब वहीं देख लें दूसरी तरफ 3 का नियम, 3 का विभाजिता का नियम क्या होता है हमारा, 3 से विभाज्यता का नियम, 3 से विभाज्यता का नियम हमारा क्या होगा, देखिए अब हमें क्या करना है इसमें, 3 से विभाज्य का नियम, जिन संख्याओं के अंकों का योग, जिन संख्याओं के अंकों का, जिन संख्याओं के अंकों का योग 3 से, 3 के पहाड़े, सीधे सीधे लिखते 3 के पहाड़े में आता है, उन्हें क्या कहते हैं साथी, वो संख्या हमारी 3 से विभाजित होती है। एग्जाम्पल ले लें हम, देखिए एग्जाम्पल के तौर पे हमें लेना है 1, 5, 6। अब हमें ये बताना चाहते हैं कि ये हमारा 3 से विभाज्य है या नहीं है, तो क्या करेंगे, हम अंकों का योग करना, 1 + 5 + के 6, 5 और 1 6, 6 और 6 12, तो 12 तो 3 के पहाड़े में आता है, तो इसका मतलब ये 156 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। ऐसे ही आप कोई संख्या लिखते हैं, अगर ये 3 के पहाड़े में उसका योग नहीं आता है, 3 के पहाड़े में इसका योग नहीं आता है, तो क्या करना पड़ेगा इसमें, वो 3 से नहीं घटेगा। तो साथियों ये था हमारा 2 का नियम। अब हम गुणनखंड करते हैं, अब इसको जरा साफ कर लेते हैं, थोड़ा सा सवाल की ओर बढ़ते हैं। फिर स्क्रीनशॉट पे ले लिया होगा ना आपने, देखें साथियों। और क्या करना हमें, अब हमें 156 को 2 बार काटना है। देखिए सबसे पहले गुणनखंड में हम 2 से काट के देखते हैं, 2 का विभाजिता का नियम आपको हमने बता दिया है, और फिर हम देखते हैं 3 से, अगर 3 से भी नहीं कटता फिर 4 से, और फिर 5 से। ठीक है, ये बताना आपको। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, 2 से विभाजित करेंगे, 2 का पहाड़ा बना 2 7 14, बचा कितना, 1 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 3 6, 2 9 18। तो देखिए अब 2 से नहीं कटने का, अब देखना है 3 से कटेगा नहीं कटेगा, तो अंकों का योग कितना हो रहा है, 9 और 3 12, तो 12 के पहाड़े में आता हमारा 3, 3 के पहाड़े में आता 12, तो हम 3 से काटेंगे इसे, 3 कम 3 3 3 9। लेकिन अब 13 है अपनी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या यानी मैंने बताया आपको जो संख्या स्वयं या 1 से विभाजित होती है वो अभाज्य संख्या होती है। तो 13 या तो 13 से ही विभाजित होगी या 1 से विभाजित होगी, तो इसमें हम 13 से पूर्णतः काटेंगे, 13 कम 13, तो इसके हम निकालेंगे क्या,
अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड हमारे क्या होते हैं, लिख लो इन्हें, जो है तुम्हारे गुणनखंड आए, 2 × 2 × 3 × 13। मतलब ऐसी संख्या में काटना जो आपस में एक सी ना हो या एक दूसरे से ना कटे। तो ये 2 हैं तो क्या कर देंगे, 2 की घात 2 गुणा 3 है, खाली 3 निकाल अंदर ऐसे ही, 3 की घात 1 है, 1 को लगाते नहीं है, और 13। ये आगे इसके हमारे अभाज्य गुणनखंड। तो आदि ये था हमारे 2 सवाल। आपको अच्छे लगेंगे, क्या करना, मतलब ज्यादा कोई हार्ड नहीं है इसमें, कुछ नहीं करना, बस सीधा हमने गुणनखंड करे और अभाज्य गुणनखंड के रूप में हमने गुणनखंड करके तोड़े हैं। गुणनखंड का मतलब यानी कि हमने जो है इसकी पावर जो थी वो पावर को दो बार है तो 2 पावर लगा दी, मतलब ये जो संख्या है हमारे नीचे वो या तो स्वयं से ही कटेंगी या 1 से कटेंगी बस, अन्यथा इसके अलावा किसी भी संख्या से आपस में ये नहीं कटेंगी। तो साथियों अब आगे बढ़ते हैं, आप अगले सवाल के लिए, तीसरे सवाल के लिए। तीसरा सवाल क्या है हमारा, ये जरा साफ कर लेते हैं। तो बढ़ते हैं हम अगले सवाल के लिए। तीसरा सवाल हमारा 3825, कितना है साथी, तीसरा सवाल 3825। ये सवाल का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसे हम अब सॉल्व कर देते हैं। साथ ही मेहनत करते रहिए, सवाल आपको समझ में नहीं आ रहा, कहीं कोई मिस्टेक है तो उसे पूछिएगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से। हमने आपको होमवर्क के लिए सवाल दिए थे उनका किस किसने भाई ने जवाब दिया था कमेंट बॉक्स में, ये बताइए। देखिए अब क्या है 3825, हमें फिर उससे वही प्रक्रिया करनी है, 3825 के हमें क्या करने हैं, फैक्टर करने हैं 3825 के। अब हम कितने काटेंगे, देखो अब 2 से नहीं कटने का, 3 से नहीं कटने का, जहां पर संख्या के लास्ट में 5 आ जाए, जहां पर संख्या के लास्ट में 5 आ जाए तो सीधे सीधे समझ लेना कि वह संख्या हमारी 5 से विभाजित होगी। हम 5 से करेंगे उसे, 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे हम, 3 में नहीं पढ़ेंगे, 38 में पढ़ेंगे। 5 सत्ते 35, बचा कितना 3 32, 5 छंग 30 और 5 पंजे 25। फिर 5 से 5 ही कम 5, 5 पंजे 25 और 5 दिया 15। फिर अब देखो किससे कटेगा ये, अब 5 से तो नहीं कटने का क्योंकि 5 नहीं आ रहा इसके लास्ट में। अब क्या है हमारा, अब हमें अंकों को योग करना, 5 और 1 6, 6 और 3 9, यानी कि दोनों से भी कटने का 9 आ रहा है योग, तो इसका मतलब ये हमारा 3 से कटेगा। इससे 3 से, 3 पंजे 15, 3 ही कम 3। अब फिर देखना, फिर 3 से कटेगा नहीं, 5 और 1 6, 6 हमारा 3 के पहाड़े में आता है तो इसका मतलब ये अभी 3 से कटेगा। तो 3 ही कम 3, 3 सत्ते 21। और साथ ही अब ये हमारा 17 है, 17 है हमारी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या यानी किसी के पहाड़े में ये नहीं आती, तो 17 17 से ही जाएगा हमारा। ठीक है, अब हमें फिर क्या करना है, इसके अभाज्य गुणनखंड। बहुत ही सरल है, बहुत ही इजी सवाल है, आपको करा रहे हैं हम। अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे साथ ही क्या क्या है अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड करने इसके तो क्या करना, 5 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 17। अब क्या करना, देखो एक जैसे कहीं कहीं बननी है तो इनकी पावर लगा देंगे। 5 की पावर कितने 5 है 2, तो 2 लगा दी गुणा। अब 3, 3 कितने हैं 2, 3 की पावर 2 गुणा 17 कितने 1, जिसकी कोई पावर नहीं होती उसकी पावर 1 मानते हैं और पावर लगाते भी नहीं है। तो ये क्या, ये हमारा इसका आंसर आ गया ये। ठीक है साथी, तो सवाल अच्छा लगा होगा आपको। अब हम करते हैं चौथा सवाल, अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चौथा सवाल है हमारा 5005। देखिए
अब इसके हमें अभाज्य गुणनखंड करनी है 5005, ठीक है। अब हमें इसके अभाज्य गुणनखंड करनी है, तो अभाज्य गुणनखंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि 5 इसके लास्ट मारा, 2 से नहीं कटने का, 3 से नहीं कटने का, 5 इसके लास्ट मारा, तो हम बता 5 से ही काटेंगे। 5 ही कम 5, 0 0, 5 ही कम 5। अब देखना अब हमारा ये काहे से कटेगा। देखिए ये तो आ गया, हम 3 से भी नहीं कटने क्योंकि 1 और 1 2 होता है, 2 के पहाड़े में 3 के पहाड़े में 2 आता नहीं है, तो काहे से कटेगा ये बताइए। 3 से काटेंगे, 3 से नहीं कटने का, 4 से, 4 से कटने का नहीं है। 4 से कटने का नियम होता है जो लास्ट का 2 डिजिट, लास्ट के 2 अंक हमारे अगर 4 से विभाजित हैं पूरी तरीके से, तो हमारा पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। 5 से हमें कटने का नहीं है, 6 से भी नहीं होने क्योंकि ये विषम संख्या है। 7 से देखेंगे हम इसे, 7 ही कम 7 हो जाए कितना 3, 7 ही कम 7 हो जाए 3, 30 7 चौक 28 तो 21, 7 से कट जाएगा ये, 7 से काटेंगे, 7 ही कम 7, बचा कितना 10 में से 3 30 हो गया, 7 चौक 28, बचा कितना 2 21, तो कितना ये 7 या 21। अब देखो अब कैसे कटेगा ये, देखिए 143 का है, 4 3 7 और 1 8, ये 3 से भी नहीं कटने का, और 7 से तो कटने का नहीं है क्योंकि 43 आ रहा लास्ट में। अब कैसे काटना है हमें, 143 8 से भी नहीं कटने का, 9 9 से देखते हैं काट के, 9 कम 9, बचा कितना 5, नहीं कटने 9 से, 10 से भी नहीं, 11 से, 11 से देखते हैं हम, 11 से काटेंगे। अब देखो तो 11 ही कम 11, बचा कितना 3 हो या 33, तो 11 तिया 33। अब इसमें 13 अभाज्य संख्या आपको पता होगा, 13 ही कम 13, तो एक आ गया यहाँ पर। अब क्या करना हमें, अभाज्य गुणनखंड, क्या करना है, अभाज्य अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंडों में हमारा क्या आ जाएगा, हमारा 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13, इस बार तो सब अलग ही अलग आए हैं, मतलब घात की भी जरूरत नहीं है। ये थोड़ा अच्छे लेवल का सवाल था, उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा, मतलब समझ में आया होगा आपको बहुत अच्छी तरीके से। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ अपने। तो नेक्स्ट सवाल क्या है हमारा, 7429। देखिए ना, साफ कर दीजिए यहाँ से, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, देख लीजिए, सवाल उतार लीजिए। देखिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं साथी, समझ में तो आ रहा होगा ना सभी के, कहीं भी कोई भी मिस्टेक हो, कहीं भी कोई भी डाउट हो, तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे, लिंक में दिया हुआ है कॉन्टैक्ट नंबर पे, आप हमको कॉन्टैक्ट नंबर पे आप हमको बता सकते हैं, और जो कोई भी डाउट पूछना हो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप हमको संपर्क कर सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल के लिए। पांचवा सवाल हमारा 7429। पांचवा सवाल है हमारा 7429। अब इसके तो ये सवाल सही है ना साथी, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें इसके अभाज्य, ये काफी टफ सवाल है ये। देखिए अब इसे हम काटेंगे हम 17 से, 17 से नहीं 2 से, 2 से कट जाएगा ये, नहीं कटने का क्योंकि इसके लास्ट डिजिट में क्या आ रहा है हमारा 9 आ रहा है, तो ये 2 से भी हमारा विभाजित नहीं होगा। अब हमें क्या करना है, अब देखते हैं हम 4 से, तो मैंने 4 का नियम बताया था कि लास्ट की जिनके 2 अंक, लास्ट के 2 अंक हमारे 4 से विभाजित होते हैं, वो हमारी जो है पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाती है, ठीक है। तो ये 4 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा क्योंकि इसके लास्ट में 5 नहीं आ रहा, 6 से भी नहीं होगा क्योंकि इसके विषम संख्या है। अब हम 7 से देखते हैं, 7 से हो रहा है कि 7 ही कम 7, 7 संग 42 नहीं, 2 से सोच रहा है इसमें। अब हम देखते हैं 9 से, ऐसे करके 9 से भी नहीं होगा। अब कहाँ देखते हैं, हम देखते हैं 17, 17 से देखते हैं साथ ही काट कर इसे,
17 चौका 68, 62 बचा, भैया 62, 6 बचा, और 17 तिया 51, 11 बचा, 17 सत्ते 119। देखो 17 से कट रहा है ये पूरा, 17 चौका 68, बचा कितना 6, भैया 62, 17 तिया 51, 62 में से 51 11 बचेंगे, अरे एक ये 19, तो 17 सत्ते 119। अब देखो फिर दोबारा 17 से, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, बचा कितना 97, नहीं कट रहा। और हमारे ये पीछे को भी जब इससे कटा तो पीछे भी नहीं कटने का, आओ मुझे सीधा काटते हैं। 20, 20 से भी नहीं होगा, 21, 21 दूनी 42, 17 नहीं हो रहा, 22, 22 दूनी 44, और 21 1 2 17 नहीं आ रहा। अब देखते हैं 23 से, 23 ही कम 23, 23 दूनी 46 होते हैं, तो 20 बच रहा है, 20 बच रहा हो क्या 207 जी, पूरा पूरा हमारे 23 से कट गए हैं, 23 से, तो कितना था 23 ही कम 23। अब 43 में से 23 घटाएंगे 20 बचा 207, 23 नम 207, देखिए आगे ना आ गया, 23 नम 207 होते हैं। अब हम पढ़ेंगे 19, हमें पता अवाज्य संख्या है जो अपने आप से कटेगी, तो 19 ही कम 19। देखिए इसके अवाज्य गुणनखंड आ गए हैं, तो इसके निकालेंगे हम अवाज्य गुणनखंड, इसमें भी घात बात नहीं आई है। अवाज्य गुणनखंड, अवाज्य गुणनखंड करेंगे इसके हम, तो क्या आएगा हमारा 17 गुणा 23 गुणा 19, ये हमारे अवाज्य गुणनखंड आएंगे। अवाज्य समझ रहे हो ना, ना ही 17 किसी से कटेगा दूसरी संख्या से अपने, और एक के सिवा ना ही 23 कटेगा ना ही 19 कटेगा। इस सवाल के साथ ही आंसर आ गया। तो देखते हैं इससे आगे कोई सवाल हो तो, नहीं है, पहला खंड हमारा पूर्ण हो गया है, हमें अब दूसरा खंड चलना है। देख लीजिए हमने 5 के 5 सवाल कराए हैं, आपको अच्छे लगे होंगे, समझ में आए होंगे बहुत बेहतरीन तरीके से। तो साथ ही हम अगले मतलब नंबर 2 पे चलते हैं, आगे प्रश्न नंबर 2 पे चलते हैं हम। अवाज्य गुणनखंड पढ़ाई हमने आपको, गुणनखंड करने सिखाए आपको, बहुत आशा करते हैं समझ आया होगा बहुत अच्छी तरीके से। देखिए हमने तो अपने पास से 100% मतलब मेहनत की, 100% एफर्ट लगाते हैं हम, ताकि आपको जो हमारा मतलब जो हम पढ़ा रहे हैं हमारा पढ़ा हुआ समझ में। एक टीचर क्या चाहता है कि टीचर मैं तो आपका भाई हूँ, आपको समझ लीजिए, अपने बड़े भाई की तरह मान लीजिए, मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, कि जो है आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आए, बस बस समझ में आना चाहिए, मेरा मेन मोटिव जो है बस यही है, आपको समझ में आना चाहिए बस। दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम। दूसरा सवाल क्या है इसमें, एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है इसका, ठीक है। पूरी लाइन नहीं लिख रहे हैं हम, सीधे लिख रहे हैं हम शॉर्ट फॉर्म में थोड़ा, एलसीएम गुणा एचसीएफ निकालना हमें, ठीक है। एलसीएम गुणा एलसीएम एंड एचसीएफ, एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना हमें, और उसके उत्तर की जांच भी करनी थी क्या शायद, हाँ, और ये बताना है, और क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल का गुणनफल इज इक्वल टू, यानी कि बराबर होता है एलसीएम गुणा एचसीएफ, ठीक है। तो पहला सवाल की ओर चलते हैं हम आपके, 26 और 91, कितना है पहला सवाल, 26 और 91। अब हमें इसका क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो सर देखिए, या तो आप एलसीएम निकाल सकते हैं, एलसीएम लेके निकाल सकते हैं, मतलब जो गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं, या हमें क्या करना है, जैसे हमने एचसीएफ बताया यूक्लिड विभाजन प्रक्रिया, यूक्लिड एल्गोरिथम से बताया है, वैसे ही हम इसे निकाल सकते हैं। तो हमें क्या करना है, हम यूक्लिड से करेंगे ताकि थोड़ा आसान रहे। तो यूक्लिड विभाजन प्रक्रिया मैंने क्या बताया था, जो बड़ी संख्या होती है उसे हम मानते हैं साथ ही ए, जो छोटी होती है उसे बी। तो हमारे समीकरण क्या होती है, ए बराबर बी क्यू प्लस के
आर होती है। तो ए का मान कितना हमारा 91, ठीक है, बराबर बी बराबर कितना हमारा 26, ठीक है। 26 का पहाड़ा हमें याद नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, हमें 26 की हमें 3 बार गुणा करनी है। 26 से 78, 26 चौका 24 का 4 आने लगे 2, 6 4 दूनी 8 2 10, 104, 104 ज्यादा हो रहा, तो हम 3 बार में करेंगे इसकी। कितनी बार करेंगे, 3 बार में। आप कर लो ये, हम पढ़ेंगे जब 3 बार में। तो 26 दिया 78, क्यू की जगह 38 लिखिए, कितनी बार में आता है भागफल है, प्लस आर। शेषफल कितना बचा आपका क्या हमारा 26 दिया 78, 78 में से 91 में से हम 78 घटाएंगे 80, 11 2 कितना बचा 13, कितना बचा 13 बच गया। अब क्या करना, अब बराबर चित्र वाले में जो हमने पहले बी माना था उसे हमें क्या मानना अब ए, और जो हमने ए माना था उसे क्या मानेंगे हम, जो रिमाइंडर बचा उसे मानेंगे सॉरी बी, ठीक है। फिर वही सही प्रक्रिया 26 इज इक्वल टू 13। अब हमें 13 का पहाड़ा किस में पढ़ना है, 26 में पढ़ना है, तो कितनी बार में जाएगा 2 बार में, पूरा पूरा चला गया ना 2 बार में, तो कितना बचा, शेष क्या बचा हमारा 0। तो साथ ही मैंने पिछले कल के सवाल में बताया था कि जहां पर हमारा जो यूक्लिड विभाजन प्रक्रिया करते समय आर का मान 0 हो जाए, जहां पर आर का मान 0 हो जाए वहां पर जो हमारा एचसीएफ होता है, जिससे हमारा पूर्णतः जो है सम हमारा पूर्णतः विभाजित हुआ है, वो हमारा क्या होता है एचसीएफ होता है, यानी कि सार्व गुणनखंड जो सभी में आए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। अब क्या करना, अब इससे निकालना हमें इसका एलसीएम, ठीक है साथी। अब हम एलसीएम कैसे निकालेंगे, एलसीएम निकालने के लिए या तो आप इसी प्रक्रिया को अपना लीजिए 26 और 91, ठीक है। यह क्या करना है, यह दूसरी प्रक्रिया लगा दीजिए, इसी से ही आपका ये निकल आएगा, ठीक है ना, ठीक है। एक तरीका तो ये है, एक हम एचसीएफ निकालने का तरीका होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि अगर हम 26 के जो टुकड़े करके देखें, हम देखो एक तरीका तो ये एचसीएफ निकालने का, दूसरा मैं बताता हूँ आपको सेकंड मेथड। सेकंड मेथड क्या हमारा, सेकंड मेथड गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि। तो गुणनखंड करेंगे हम 26 के करेंगे अलग, ठीक है, 2 से काटेंगे हम 13 बार और 13 से काटेंगे हम 1 बार, ठीक है। तो इसके गुणनखंड कितने आ गए हमारे 26 के, 26 के कितने आ गए हमारे 2 गुणा 13, ठीक है। हमें करने 91 के 91 के, अब ठीक है। अब देखो 2 और 1 10, 3 से नहीं कटने का क्योंकि 10 हो रहा है इसके एलसीएम, ये कटेगा सीधा हमारा किसके पहाड़े में आता है 91, 13 के पहाड़े में, किसके में आता साथी 13 के में, 13 सत्ते 91, ठीक है, और 7 ही कम 7। अब क्या लिखना है 91 गुणनखंड, 91 गुणनखंड कितने आते हैं हमारे 13 गुणा 7, ठीक है। तो एचसीएफ का मतलब क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब कॉमन जो दोनों में, तो दोनों गुणनखंडों में कॉमन आ रहा, तो इन दोनों गुणनखंडों में कॉमन हमारा क्या है साथी, दोनों गुणनखंडों में कॉमन हमारा 13, तो इसमें एचसीएफ कितना हो गया 13, 13 आ गया ना उसमें भी, ठीक है। अब क्या करना है, अब हमें निकालना है एलसीएम इन्हीं से ही, ठीक है। क्या निकालना है हमें एलसीएम, एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन्हें जोड़ देते हैं सभी को, ठीक है ना। तो क्या करेंगे एलसीएम निकालने के लिए, इसमें से साथी एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा, एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा 13 है, इन 2 13 में से, ऐसा मतलब था 2, जो कॉमन में से एक बाहर आ जाता है, तो कितना ये 13, और जो बाकी बचे जो अलग बचे उन्हें गुणा में लगा देते हैं हम, 13 गुणा 2 गुणा 7, ठीक। अब क्या हो गया 13 दूनी 26 और 26 सत्ते होते हैं हमारे लगभग 182, देख लीजिए करके देख लेते हैं हम, इतना थोड़ा माइंड नहीं चला। 13 दूनी 26 लंबी गुणा है, इसकी गुणा किससे करनी है 7 से, 7 छंग 42 का 2 हासिल लगे 4, 7 दूनी 14, 14 4 कितने हो गए हमारे 18, देखो सही है 182 आ गया हमारा, क्या आ गया ये एलसीएम आई 182। अब क्या करना, देखो हमने एलसीएम भी निकाल लिया और क्या निकाल लिया एचसीएफ भी निकाल लिया, लेकिन
सवाल में एक दूसरी चीज हो रही है, इसमें जांच करवाइए उत्तर की। सिद्ध करवाना है कि दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम गुणा एचसीएफ होता है, यानी कि इन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होगा वो एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के इक्वल होगा, यानी कि इक्वल होगा, बराबर होगा। तो साथ ही हम आगे करते हैं, थोड़ा साफ कर लेते हैं। देखिए हमें सिद्ध करना है, संख्या क्या है हमारी, देखो हमें सिद्ध करना है n1 गुणा n2 इज इक्वल टू कितना होता है एलसीएम गुणा एचसीएफ, ठीक है। और हमारा n1 क्या है, n1 है हमारा 26, मतलब n1 दोनों संख्या कोई सी मान लो, तो क्या करना है 26 गुणा 91 बराबर एलसीएम कितना है हमारा 182, एचसीएफ कितना है हमारा 13। इन दोनों की गुणा और इन दोनों गुणा इक्वल आती है, तो हमारा एलसीएम एचसीएफ क्या है, सही है। ये उसने कहा है कि इस ऐसा करके उत्तर की जांच करवाई, क्योंकि जो इन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होता है, प्रोडक्ट होता है, वो हमारे एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है, ठीक है। तो क्या करना हमें, इनकी गुणा कर लो, 26 ही कम 26 हासिल लगे 2, 26 नम 260 और 26 234, कितना है 26 नम 234 होता है, 234 और 2 हासिल के कितना, ये 236, 236 ये आया 2366, ठीक है। हमें 13 की करनी है, 13 दूनी 26 का 6 हासिल लगे 2, 13 अट्ठे 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 104, 104 और 2 कितना, ये 106 हासिल लगे 10, 13 कम 13, ठीक है, 13 कम 13 और 10 कितना हो गया 23, तो साथ इक्वल आया है ये, ठीक है। तो यही पूछा उसने, क्या कहा है इसमें, क्योंकि n1 गुणा n2 इज इक्वल टू होता है, इज इक्वल टू हमारा एलसीएम गुणा एचसीएफ, ठीक है। यही पूछा, प्रूव्ड है, हमने सिद्ध भी कर दिया है, ठीक है। समझ में आया होगा आपको सवाल। क्या करा हमने, सबसे पहले हमने दो विधि से कराया था, हमने ये थी पहली विधि यूक्लिड विभाजन विधि से हमने जो इसका वो निकाला था एचसीएफ, लेकिन हमने दूसरी विधि लगाई गुणनखंड विधि, दोनों के अलग अलग करके गुणनखंड किए, लेकिन जो दोनों के गुणनखंड में कॉमन आ रहे थे, जो दोनों गुणनखंड में कॉमन आ रहे थे, उनमें से एक बाहर ले लिया, वो क्या हो गया हमारा, जो दोनों गुणनखंड में से कॉमन आता उसमें से आता हमारा ये बाहर आ गया 13। अब हमने क्या किया, अब हमने किया इसका एलसीएम निकालने के लिए, तो ये दोनों कॉमन में से एक 13 बाहर आया, बाकी कितना होता 2 और 7 बचा बाहर, 2 गुणा 7 कर दिया, तो इनका एलसीएम कितना है हमारा 182। अब 182 आया, एलसीएम भी आ गया हमारे पास, एचसीएफ भी हमारे पास। और उसने क्या किया, सिद्ध करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम गुणा एचसीएफ के बराबर होता है, ठीक है। हमने निकाला n1 गुणा n2 बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ, तो n1 क्या हमारा 26 और n2 क्या हमारा 91, ठीक है 91 बराबर एलसीएम कितना आया हमारा 182 अभी निकाला है, और एचसीएफ कितना हमारा 13, ठीक है। हमने 26 की 91 गुणा करी 2366 आया, और 182 की 13 गुणी 2366 आया। बस यही पूछा उसने कि ये बताना है कि दोनों बराबर हैं, तो n1 गुणा n2 बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ, बस ये सिद्ध कर दिया, ठीक है साथी। आशा करते हैं समझ में आया होगा बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही मतलब शॉर्ट मेथड से पढ़ाया आपको, तो बिल्कुल डीपली लेकर पढ़ाया कि हाँ भी कोई जीरो है बच्चा, अगर कोई जीरो भी है बिल्कुल, मतलब सब कितने भी गणित नहीं आता है हाई स्कूल का, तो उसी लेवल से हम आपको तैयारी करा रहे हैं, उसी लेवल से हम आपको लेकर चल रहे हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है, अगले सवाल को देखेंगे हम। समझ में तो आया आपके सभी के, देखिए नेक्स्ट सवाल हमारा 510 और 92, अभी भी यही प्रक्रिया लगानी है हमें जो हमने लगाया था, बस 510 और 92 यानी कि 92। अब हमें क्या करना है, अब हम इसके फिर गुणनखंड करेंगे, 510 के अलग करेंगे, ठीक है। 510 को हम 2 से काटेंगे क्योंकि 0 लास्ट में, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10,
ठीक है, ठीक। अब काटेंगे किससे? अब तो हमारा ये नहीं काटने का दोस्त है, हम काटेंगे 5 से। 5 पंजे 25 और 5 एकम 5। अब किससे कटेगा हमारा? अब कटेगा हमारा 3 से। 5 और 1 6, तो 3 से कट गया। 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 17 बार। अब देखो 17 तो 17 से अपने आप ही कटेगा। ठीक है, तो 510 के गुणनखंड कितने आ गए हमारे? लिख लेंगे 2 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 17। अब हमें क्या लेना? 92। अब इसकी करनी है, तो 92 देखो किससे कटेगा साथी? हम पहले 2 से ही काटते हैं। 2 चौक 8, 2 छक्का 12, फिर 2 से काटे हैं, कितनी बार कटेगा? 2 से 23 बार। 2 दूनी 4, 2 तिया 6। देखो 23 आ गया। तो 23 तो किसी चीज के पहाड़े में नहीं आता, बस 23 तो स्वयं के और 23 के पहाड़े में आता, तो इसलिए अभाज्य संख्या है, तो 23 एकम 23। ठीक है, अब नीचे लिख लेंगे हम 92 के गुणनखंड। कितना आ गया हमारा? 2 गुणा 2 गुणा 23, 2 दूनी 4, 23 चौक 92। तो देखिए साथ ही इसमें कॉमन क्या रहा है? एक तो पेयर हमारा इसका बनना है 2। ठीक है, और क्या पेयर बनना है? और कहीं पेयर नहीं बनना आपका। तो इसका मतलब जो पेयर बनता है एक कॉमन का, उसमें से एक बाहर आके क्या जाएगा? ये इसका HCF हो जाएगा। क्या जाएगा इसका? HCF 2। अब हमें क्या करना? अब हमें निकालना है इसका LCM। चाहते हो LCM निकालना आप? तो LCM के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि जो कॉमन है उसमें से एक बाहर ले लेते हैं और जो बाकी बचा है सबकी गुणा कर देते हैं। 2 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 17, गुणा करिए सब, गुणा 2 गुणा 23। ठीक है, ये वाला 2, ये वाला 2 है। ठीक है, अब इनके सबके आपस में गुणा करिए, लंबी गुणा है, करिए आप भी, मैं भी करता हूँ। 2 पंजे 10, 10 दूनी 20, 20 दिया 60, तक 60 आ गया। और 60 की गुणा करनी है 17 से। 17 छक्का कितने होते हैं हमारे? 102, 102। तो 1020 आ गया यहाँ तक गुणा। अब इसकी 1020 की हमें 23 से गुणा करनी है। ठीक है, तो 23 0 0 हासिल लगे। हासिल लगने जीरो को किसी संख्या में जीरो को मल्टीप्लाई करते हैं, जीरो आता है। तो 23 दूनी 46, 46 और का 6 हासिल लगे 4, 23 0 0 और ये 4 आ गया। 23 कम 23, ये कितना आया? सेम 23 460 आ गया हमारा। कितना आ गया? 23 460। देखिए गुणा जल्दी होगी ना। देखिए हमने आपको कल कहा था कुछ कि आपको 20 मिनट देने हैं कैलकुलेशन के लिए। 20 मिनट अपनी कैलकुलेशन के लिए देने हैं, मतलब जो भी तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारे जो भी ध्यान में कोई भी अंक आए, उसकी गुणा आए, भाग आए, माइनस आए, कुछ भी आए, उसकी गुणा भाग करनी है। तो किस किस बच्चे ने करा, किस किस भाई ने करा है, वो हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं। ठीक है, अब अपने जो हम पूछ रहे हैं उसका उत्तर जरूर दें साथी, क्योंकि हमें पता चलता है कि हमारे जो वीडियो कितने लोगों ने देखी या कितनी वीडियो पूरी देख रहे हैं, क्या समझ में आ रहा है, क्या नहीं समझ में आ रहा, बस ये पता चलता है हमें। तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से ही हम आपको पहचान सकते हैं, मतलब आप तो हमें देख सकते हैं, लेकिन हम आपको बस महसूस कर सकते हैं कि हमारी वीडियो किसी ने देखी है। ठीक है साथी, तो आपका और हमारा संचार का माध्यम केवल और केवल कमेंट बॉक्स है। अब हम 2-4 दिन में अब लाइव क्लास चलाने लेंगे, तो लाइव में भी उसमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताने लगेंगे। ठीक है, तो साथी बस कैलकुलेशन जरूर करिए। तो इसका एलसीएम कितना आ गया हमारा? 2360। ठीक है, अब दोनों चीज आ गई हमारी, एलसीएम भी आ गया और एचसीएफ भी आ गया। अब क्या करनी है? अब करनी है हमें सत्यता की जांच, यानी कि N1 गुणा N2 इज इक्वल टू होता है LCM गुणा HCF। करिए, गुणा करिए। N1 कितना हमारा? यानी कि 510। N1 होता है नंबर 1, 510 संख्या, यानी N2 कितना है? 92। ठीक है, इनकी गुणा करिए आपस में। एलसीएम कितना हमारे पास? 23460, 23460 गुणा एचसीएफ कितना हमारा? 2। ठीक है, करिए, गुणा करिए इसकी। देखो 510 की गुणा करनी है हमें कितने में? 510 की करनी है हमें 92 में, यानी 92 में। दो का पाला पढ़ते हैं, क्योंकि 92 का तो किसी के याद नहीं होगा। 2 का पढ़ते हैं 2 0 0, 2 एकम 2, 2 पंजे 10 गुणा 9 0 0, 9 एकम 9, 9 पंजे 45, 0 2 9 6 4, कितना आया? 46 920। कितना आया? 46 920। ठीक है दादी, अब हमें इसकी करके देखनी है, देखते हैं सही है नहीं है।
दो जीरो जीरो, दो छक्का 12 का दो, हासिल लगा एक, दो चौक 8 और एक 9, दो तिया 6, दो चौक दो दूनी 4, बराबर आ गया है। आगे ना आ गया बराबर ये 40,920। तो बस यही इसने उत्तर की जांच की है कि अगर ये हमारा इक्वल, अगर ये हमारा इक्वल आता है तो हमारा पिछला जितना भी तुमने करा है वो सही है। अगर इक्वल नहीं आता है तो क्या होगा, आपको कहीं ना कहीं देखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है कि आपने कहाँ गलती की है। ठीक है, तो हमारा तो अब उत्तर से ही आ गया है, हमारा तो बराबर आ गया दोनों चीज, एलसीएम एचसीएफ और नंबर प्रोडक्ट दोनों के। ठीक है, तो ये था हमारा सवाल, ये भी हमने क्या कर दिया, ये प्रूव्ड हो गया। ठीक है, अब क्या करना है हमें, अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। समझ में आना चाहिए बस सभी के, अपनी जो भी मतलब होमवर्क देते हैं, होमवर्क के सवाल टाइम पे करिए, और जो क्लास में कराते हैं वो क्लास के सवाल भी करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि दो दो बार, यहाँ मल्टीपल टाइम रिवीजन करिए। मल्टीपल टाइम यानी जितनी बार तुम रिवीजन करोगे उतनी बार तुम्हारे दिमाग में आएंगी। हम एक ही रास्ते पर हम बार बार जाए, कोई भी है एक ही रास्ते पर, हमें गांव से शहर जाना तो उस रास्ते पर हम बार बार जाएं तो क्या होगा, मतलब उस रास्ते के जो आसपास के भी मतलब क्षेत्र हैं, खेत हैं, जो भी है, मतलब जो भी मेमोरी है वो हमारे जो दिमाग मेमोरी उसमें जो है सेव हो जाते हैं। तो वैसे ही हमारा इसका सीन है पढ़ाई का, स्टडी का भी। जैसे ही हम रोज मल्टीपल टाइम रिवीजन करेंगे, जितनी बार एक ही सवाल करेंगे हमारे समझ में जाएगा। मतलब क्या है कि जो है कुछ ना कुछ, एक बार हो दो बार, जितनी बार हम पढ़ते हैं कुछ ना कुछ सीखने को नया मिलता है हमें। ठीक है ना, एक सवाल से, तो इसलिए मल्टीपल टाइम करिए। और बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है हमारा, 336 और 54। क्या था तीसरा सवाल, 336 और क्या है हमारा 54। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 336 और 54 का निकालना है एलसीएम और एचसीएफ, बस इसी विधि से करना है। तो फिर करेंगे, क्या करेंगे हम, 336 के फैक्टर करने हैं अभी हमें, करो, दो से काटेंगे, दो एकम दो, दो छक्का 12, दो अट्ठे 16। ठीक, फिर दो से काटेंगे, दो अट्ठे 16, दो चौक 8, फिर दो से काटेंगे, दो चौक 8, दो एकम दो। देखिए अब 41 आ गया। 41 हमारी ऐसी संख्या है जो स्वयं से ही करती है, क्योंकि देखो तुम्हें पढ़ा होगा कि 41 किसी के पहाड़े में आता है, नहीं आता ना, तो ये 41 तो हमारा 41 से ही कटेगा। तो 336 के कितने गुणनखंड आ गए फैक्टर, दो गुणा दो गुणा दो गुणा 41। ठीक है, अब क्या करने हैं हमें, 54 के करने हैं, इसे दो से काटेंगे, 27 बार। ठीक है, दो दूनी 4, दो सत्ते 14। अब हम कहाँ से काटेंगे, तीन से, तीन नम 27, फिर तीन से, तीन तिया 9, फिर तीन से, तीन एकम 3। तो अब 54 के गुणनखंड कितने आ गए हमारे, देखिए साथ ही इजी है, इजी लगने लगा होगा आपको, क्योंकि एक ही सवाल है गुणनखंड करने और उसमें कॉमन देखना, बाकी की मल्टीप्लाई करनी है। तो क्या है इसमें, दो मल्टीप्लाई तीन मल्टीप्लाई तीन मल्टीप्लाई तीन। ठीक है, तीन बार तीन है, एक बार दो है। ठीक है, अब इसमें क्या देखना है, कॉमन देखना। तो साथ ही देखो ऊपर तो तीन है नहीं, इसमें एक दो है, तो ये हमारा क्या हुई है, ये हमारा एस सी है। जो हमारा एक, जो हमारा कॉमन आता है वो क्या होता है, एस सी एफ, कॉमन में से एक बाहर आ गया, तो ये क्या हुआ हमारा, क्या हो गया, एस सी एफ। अब हमें निकालना है एलसीएम, क्या निकालना है हमें, एलसीएम निकालना है। ठीक है, एलसीएम निकालने के लिए करेंगे, जो कॉमन लिया है हमने उसमें से एक बाहर, दो गुणा, अब बाकी क्या, दो गुणा 41, दो गुणा 41, नीचे क्या बचा, तीन तिया 9 तिया 27। तो सीधा लिख लो, चलो, तीन गुणा तीन गुणा तीन, हालांकि इसे 27 भी लिख सकते थे हम। तो अब हमें क्या करना है, दो दूनी 4 दूनी 8। ठीक, 8 3 तिया 9 तिया 27। तो 27 अट्ठे कितने होते हैं हमारे, 27 अट्ठे 8 56 हासिल लगे 5, 8 दूनी 16, 16 और 5 कितना हो गया हमारा, कितना हो गया 21, या ये 216 यहाँ तक। अब 216 की मल्टीप्लाई कितने से करनी है हमें, 41 से करनी है। ठीक है, तो करो, एक 6 1 2, ठीक, थोड़ा एक की करते हैं तो एक क्या था, वही आता है। अब हमें क्या करना है, 4 से करनी है, 4 से हम 24 का 4 हासिल लगे 2, 4 कम 4 और 2 6, 4 दूनी 8, तो इन्हें ऐड कर लो,
6 5 6 2 8 8 88 56 आया आपका भी। तो ये कितना आ गया इसका एलसीएम देख लेते हैं, आगे जाकर पता चल जाएगा सत्यता की जांच में अपने सही किया या गलत किया। 88 56 ठीक है। ठीक है, अब देखिए अब क्या करना हमें, अब करनी है सत्यता की जांच, यानी कि प्रोडक्ट निकालना है हमें दोनों संख्याओं का और उसमें बताना हमें कि इक्वल आ रहा है तो हमारा सवाल सही है, जांच करनी है हमें। तो क्या करना हमें, जांच करनी है। जांच करनी है, ठीक है। जांच करने के लिए क्या करेंगे हम, n1 गुणा n2 इज इक्वल टू क्या हो गया, LCM मल्टीप्लाई HCF, लीस्ट कॉमन फैक्टर और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो पहली संख्या क्या हमारी 336, इसकी गुणा किससे करनी है हमें, 54 से, बराबर इसमें कितना 88 56, 88 56 इसकी मल्टीप्लाई किससे करनी है 2 से। तो 336 की हम 54 से मल्टीप्लाई करेंगे, 336 की हम मल्टीप्लाई करनी है हमें 54 से, मल्टीप्लाई तो सभी से आती होगी, 4 छंग 24 का 4 हासिल लगे 2, 4 तिया 12 और 2 14 हासिल लगा 1, 4 तिया 12 और 1 13, ठीक है। 4 से 2 4 तिया 12 2 14 और 4 तिया 12 1 13, ठीक है। हमें क्या करना, 5 छंग 30 का 0 हासिल लगे 3, 5 तिया 15 15 और 3 कितना हो गया हमारे, 3 साथी 18 हासिल लगा हमारे 1, 5 तिया 15 और 1 16, ऐड कर लेंगे हम 4 4 1 4 उल्टा बनता 1 सीधा बनता, 8 3 11 का 1 हासिल लगा 1 2 6 2 8 और 1 कितना हमारा, देख लीजिए सही है नहीं सही है, 4 4 8 3 11 हासिल लगा 1 2 6 2 8 और 1 18 144 यानी 18,144, ठीक है। अब इसकी 2 से मिल, कहीं ना कहीं गलती है, मिस्टेक की है, कहाँ हुई है मिस्टेक, 6 दूनी 12 यहाँ यूनिट डिजिट 2 आना चाहिए, 2 नहीं आ रहा यहाँ, 6 चौक 24, यानी कि हमारी गलती हुई है एलसीएम में। एलसीएम देखेंगे हम, गुणनखंड सही करें हमने, 2 से काटेंगे 84, 2 से काटेंगे 41, तो 41 से एक बार, ठीक है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 41, ठीक है। 54 के करेंगे हम, 2 से काटेंगे 27, 3 से काटेंगे 9, 3 से काटेंगे 3, 3 से काटेंगे हम एक बार, तो ऐसे है भाई हमारा 2, तो क्या करना है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 41 और 3 3 होती है 27, ठीक है। तो 27 गुणा 2 दूनी 4 दूनी 8, कितना हो गया 27 गुणा 8, 8 सत्ते 56, यहाँ लगे 5 8 दूनी 16, 5 कितना हो गया 21, 216, 216 की मल्टीप्लाई हमें करनी है 41 से, 216 गुणा 41, एक छंग 6 एक ही कम 1 1 दूनी 2, 4 छंग 24 का 6 हासिल लगे 2, 4 कम 4 और 2 6, 4 दूनी 8, 6 4 और 1 5, 6 2 8 8, कहाँ गलती है, एलसीएम भी सही आया हमारा, HCF 88 54, N1 गुणा N2 बराबर LCM गुणा HCF, तो 4 छंग 24 का 4, इसमें यूनिट 4 आ रहा है और इसमें 6 दूनी 12 का 2 हासिल लगा 2, ये आया है। सवाल देख लेते हैं, सवाल में तो मिस्टेक नहीं है। दो तिया, देखिए साथी से 54 के एलसीएम शायद गलत हुए हैं आपने, 54 के फैक्टर, 54 के तो सही है, 1 336, 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 छक्का 12, 2 अट्ठे 16, 2 से काटेंगे 2 अट्ठे 16, ठीक है साथी अभी देखते हैं 1 मिनट दीजिए।
336 के हम फैक्टर द्वारा करते हैं। 336 के शायद गलत हुए हैं। क्या करना है, 336 के फैक्टर करने हैं हमें। 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 छक्का 12, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, फिर 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, 2 दूनी 4। यहाँ गलती थी, हमने यहाँ 41 कर दिया था। फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4। देखिए देखिए है मैथ, एक नंबर की एक नंबर की मिस्टेक से पूरा का पूरा हमारा सवाल जो है गलत हो गया वो। अब क्या करना है, 21 बार जाएगा। 2 से 2 सत्ते 2 से नहीं कटेगा, ये कटेगा 3 से। 3 सत्ते 21, फिर 7 से 1। तो क्या आएगा इसका, देखो सारा ही गलत हो गया यार। सभी को साफ करते हैं। देखिए HCF कितना आएगा, हम निकाल लें गुणनखंड पहले। 336 क्या आएगा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा कितने 2, 1 2 3 4, एक हो आएगा, फिर 3 गुणा 7। अब इसमें कितना 54, अब सही आएगा आंसर। 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। देखिए एक तो इसमें कौन आ रहा है हमारा, ये 2, और एक कौन आ रहा है, ये 3। ठीक है, तो HCF कितना हो जाएगा, इन 2 में से एक 2 ये बाहर आ जाएगा, इन 3 में से एक 3 ये बाहर आ जाएगा। कितना आ गया हमारा 6। अब हमें निकालना है LCM। LCM के लिए क्या करेंगे, 1 2 3 तो ये बाहर ही आएंगे, गोले वाले पेयर वाले, गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7, 1 2 3। ठीक है, 3 2 आगे गुणा 7। ठीक है, अब हमें क्या करना है, फिर गुणा 3 गुणा 3, 1 3 ये 1 3 ये, 1 2 3, 1 2 3, और 2 गुणा 3 ही आ गया। ठीक है 7। तो अब पढ़ेंगे, अब करेंगे हम इसकी मल्टीप्लाई। 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 दूनी 48, 24 दूनी 48, 48 छक्का 3 तिया 9, 48 गुणा 9, 9 अट्ठे 72, 7, 9 चौक 36, 36 और 7 43, 432। ठीक है, अब 432 आता है, 432 का मैं 7 से मल्टीप्लाई करनी है। 432 गुणा 7, 7 दूनी 14 का 4 हासिल लगा 1, 7 या 21 और 1 22 हासिल लगे 2, 7 चौक 28 और 2 30। तो इसका जो एलसीएम आया हमारा 30 24 आया। कितना आया है, 30 24। देख लेते हैं एक बार। 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 48 गुणा 9, 3 तिया 9, 9 अट्ठे 72 हासिल लगा 7, 9 चौक 36 और 7 कितने हो गए हमारे 43। इसकी गुणा करनी है हमें 7 से। 7 दूनी 14 4 हासिल है, 7 तिया 21 और 1 22 हासिल लगे 2, 7 चौक 28 2 30। तो कितना आ गया हमारा 30 24 आ गया इसका। आगे करते हैं। देखिए डबल टाइम लग गया, अब जांच करनी है हमें इसकी। देखिए N1 कितना हमारा 336 गुणा 54 बराबर, अब ये कितना है 30 24 LCM इसका, गुणा HCF कितना हमारा 6। ठीक है, अब हमें इसकी मल्टीप्लाई करनी है। दो 12 से 336 और 54 की। ठीक है, करो। 4 चंग 24 का 4 हासिल लगे 2, 4 तिया 12 2 14 का 4 हासिल लगा 1, 4 तिया 12 1 13 गुणा 5 चंग 30 का 0 हासिल लगे 3, 5 तिया 15, 15 3 18 हासिल लगा 1, 5 तिया 15, 15 1 16। तो 4 4 8 3 11 का 1 हासिल लगा 1, 6 2 8 और 1 18 144। कितना आई है 18 144। देखो 6 चौक 24 का 4 हासिल लगे 2, 6 दूनी 12 2 14 का 4 हासिल लगा 1, 6 0 0 और 1, 6 तिया 18। देखिए आ गया ना, आ गया।
बस शादी में देखिए आपको ये सीख मिल गई होगी कि बस एक नंबर मिस्टेक से, मैथ ऐसी चीज है कि देखिए कैलकुलेशन कितनी ज्यादा जरूरी है, बस थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी यहाँ पर, हमारा 42 की जगह 41 हो गया था, तो पूरा सवाल ही हमारा जो गलत हो गया था। साथ ही अब आया हमारा एलसीएम, तो क्या करेंगे, ये भी हमारा प्रूव्ड हो गया है। ठीक है, तो सवाल समझ में आया होगा, हालांकि दोबारा कराया सवाल, थोड़ी मिस्टेक हो गई थी। हम पढ़ते हैं अब अगले सवाल। ठीक है साथी, अब हम आपको क्या करते हैं, अब आपको देते हैं होमवर्क। होमवर्क में हम दो चार सवाल देते हैं, जो अगले सवाल बचे हैं बस आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से यही करना है। ठीक है, हम अगले सवाल देते हैं आपको, इसे उतार लीजिए, साफ कर दें इसे। देखिए होमवर्क के लिए सवाल देते हैं, आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छी तरीके से। क्या थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी इस सवाल में बस, बाकी और कुछ नहीं है, मतलब तरीका हमने बढ़िया बताया है। हम होमवर्क देते हैं आपको 12, 15, 21। पहला सवाल है हमारा 12, 15, 21, और दूसरा सवाल है तुम्हारा, देख लेते हैं हम जरा। दूसरा सवाल है 17, 23, 29। 17, 23, 29, उत्तर की जांच भी करनी है साथ ही साथ साथ इसके। तीसरा सवाल है हमारा, तीसरा सवाल है हमारा 8, 9, 25। 8, 9 और 25, ये अगले हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के हैं ये, मतलब ये भी सभी ऐसे ही होंगे। और जो है इसका जवाब हमें, ये होमवर्क के सवाल है, ठीक है ना। ये क्या है, HW है, ठीक है। तो इसका जवाब कहाँ देना हमें, कमेंट बॉक्स में बस। यदि जिसने जिसने ये सवालों के जवाब दे दिए तो हम समझेंगे कि उसने जो है पूरी क्लास देखी है। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको क्लास समझ में आई होगी। आज आपकी एलसीएम एचसीएफ की दूसरी क्लास की मैथ की, और हमने कल जो है एक्सरसाइज 1.1 वास्तविक संख्याओं की हमने पूर्ण कराई है, और आज हमने 1.2 इसकी पूरी कराई है। ठीक है, हमने कल क्या करा था, हमने कल यूक्लिड एल्गोरिथम विभाजन प्रक्रिया से हमने एचसीएफ निकाला था, और आज जो है हमने क्या करा है, अभाज्य गुणनखंड निकाले हैं और एलसीएम गुणा एचसीएफ, यानी कि गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकाल के उन्हें बताया है, सिद्ध किया है कि दोनों संख्याओं का योग उनके उन संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के योग के बराबर होता है। ठीक है साथी, तो मेहनत करते रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। देखिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि शिक्षा जो है, शिक्षा वैसे अरनी का दूध है, तो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। विद्या एक ऐसी चीज है, यदि कोई भी सामान है, आप कुछ भी लेते हैं, मान लीजिए आपने ट्रैक्टर लिया, तो ट्रैक्टर को आप चलाएंगे, जितना घिसेंगे तो साथ ही उसके टायर घिसेंगे, मतलब उसकी जो है कमी में, मतलब उसमें घिसावट आएगी, उसकी बढ़ोतरी नहीं होगी, उसमें घट मतलब घिसाव आया, घटेगा वो। लेकिन एक जो शिक्षा है वो ही ऐसी चीज है कि जो जितना ज्यादा मतलब घिसेगा इसे, जितना ज्यादा इसे चलाएगा, जितना ज्यादा दिमाग को इसे चलाएगा, मतलब जितना विद्या को यूज करेगा, उतनी ही ज्यादा ये आपको मिलेगी, मतलब उतनी दुगना करके उसका आपको फल मिलेगा इसका। ठीक है, तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको क्लास को वाणी विराम देता हूँ। धन्यवाद।